देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। विले पार्ले में मेघाश्रेय सर्वोत्तम नागरिक सम्मान समारोह 2025 संपन्न। मुंबई मेघाश्रेय संस्था द्वारा आयोजित सर्वोत्तम नागरिक सम्मान समारोह 2025 का आयोजन इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ सहारा स्टार होटल विले पार्ले के सभागृह में किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से आए उन लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने अपने सामाजिक कार्यों से देश का नाम रोशन किया है। सम्मान पाने वालों में विज्ञान, उद्योग, शिक्षा, मीडिया, फिल्म और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले कई प्रतिष्ठित नाम शामिल रहे। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री CP राधाकृष्णन, सभापति राम शिंदे, मुंबई भाजपा अध्यक्ष एडवोकेट आशीष शेलार तथा मेघाश्रेय संस्था की संस्थापिका सीमा सिंह मंच पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर राज्यपाल राधाकृष्णन ने सीमा सिंह को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने देश के कोने कोने से मेहनत और परिश्रम से देश का गौरव बढ़ाने वाले कोहिनूरों को जो खोजा है, उन्हें सम्मान देने का जो कार्य किया है वह प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि संस्था द्वारा किए जा रहे ऐसे कार्यों के लिए वे अभिनंदन के पात्र हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जहां भी मेघाश्रेय संस्था को उनकी जरूरत पड़ेगी वे संस्था के साथ खड़े मिलेंगे। इस समारोह में जिन लोगों को मेघाश्रेय सर्वोत्तम नागरिक सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया उनमें पद्म विभूषण डॉक्टर अनिल काकोडकर, पद्म विभूषण विजय भाटकर, पद्म भूषण डॉक्टर अश्विन मेहता, पद्मश्री शंकर महादेवन, मोहित सूरी, प्रोफेसर रविंद्र कुलकर्णी, शिशिर बजाज, पद्मश्री कुमार सानू, अजिंक्य रमेश देव, मुक्केबाज विजेंद्र सिंह, मीडिया जगत से नविका कुमार, फिल्म जगत से अनुपम खेर, इम्तियाज अली और रूपा गांगुली जैसे अनेक प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल रही। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत संस्था की अध्यक्षा सीमा सिंह, श्रेयस सिंह और मेघना सिंह द्वारा पुष्पगुच्छ, शाल और स्मृति चिन्ह देकर किया गया। इस अवसर पर सीमा सिंह ने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों से अपना नाम रोशन करने वाली विभूतियों को मेघाश्रेय संस्था द्वारा सम्मानित करने और उनके बीच रहने से जो कुछ सीखने को मिलता है वह देश के हर नागरिक को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस दिन देश का हर नागरिक इन विभूतियों के साथ चलने का प्रयास करेगा तब हमारा देश एक बार फिर सोने की चिड़िया कहलाएगा और विश्व पटल पर पहला स्थान प्राप्त करेगा। सीमा सिंह ने यह भी कहा कि यह नया भारत है और देश के प्रधानमंत्री के परिश्रम व उनके कार्यों को देखकर हमें भी कुछ सीखने को मिलता है। उसी प्रेरणा से हम इस तरह के कार्यों को करना गर्व की बात मानते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मेघाश्रेय संस्था हर वर्ष सर्वोत्तम नागरिक सम्मान के माध्यम से देश के अलग अलग क्षेत्रों में शानदार योगदान देने वाले सम्मानीय नागरिकों का सम्मान करती है। इस आयोजन में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे और पूरा कार्यक्रम उत्साहपूर्वक एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। इस सर्वोत्तम नागरिक सम्मान, जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं, जो नागरिक सर्वोत्तम अपने क्षेत्र में, यहाँ पे आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग जो हैं जो ऑलरेडी पद्म विभूषण पद्मश्री से सम्मानित थे उन लोगों को आज हम लोगों ने सम्मान दिया है क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया है और समाज सेवा और देश के गौरव के लिए और देश की मजबूती के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। तो आज यहाँ हर क्षेत्र के लोग आए थे, चाहे वो खेल जगत हो, सिनेमा हो, संगीत हो, समाज सेवा से जुड़े हो, व्यवसाय क्षेत्र से हो, और सब लोगों ने आया। आज गवर्नर सर यहाँ पे आए, हमारे कल्चरल मिनिस्टर साथ में थे, हमारे स्पीकर साहब साथ में थे और सब लोगों ने मिलकर 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस का महीना है, आज़ादी का जो जश्न मनाने का है, ऐसे लोगों को सम्मान दिया गया ताकि वो हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने और हमारे आने वाली पीढ़ी इनसे प्रेरणा लेके अपने देश को और मजबूत बनाए। क्या कहना चाहिए, वो भी आपके कार्यक्रम में लास्ट तक रहे और सम्मान लोगों को देने का? बिल्कुल, मैं आशीष जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे प्रोग्राम में हमेशा समय निकाल के आते हैं। वो काफ़ी व्यस्त रहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी जब भी मैं जो कार्य कर रही हूँ उसको वो सपोर्ट करते हैं क्योंकि मेरा कार्य समाज सेवा से जुड़ा है और वो अपना बहुमूल्य टाइम निकाल के आते हैं। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको। सीमा सिंह, हमारा ये कहना है कि आपके कार्य क्योंकि मुंबई के बाहर भी है, आपके यूपी बिहार वगैरह में आपके बहुत क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको राष्ट्रपति प्रभूषण क्यों नहीं दिया जाए, ऐसा मेरा लोगों का कहना है। देखिए, कार्य करते रहना चाहिए। कभी हम लोग, हमारे शास्त्र में लिखा है कि कार्य करो फल की इच्छा ना करो। मेरा पूरी तरीके से मेरी भावना होती है कि मैं अपने कार्य से समाज में अगर थोड़ी सी बदलाव लाऊं,
और जो लोगों से प्यार मिलता है वही मेरे लिए पद्मश्री पद्म विभूषण है। तो मैं समझती हूँ कि मैं ऑलरेडी सम्मान से सम्मानित हूँ। जब लोगों का मुझे प्यार मिलता है और आप लोग मुझे इतना प्यार और इज्जत देते हैं तो उस कोई सम्मान से कम नहीं है। गवर्नर साहब ने मुखवाणी से आपके संस्था का नाम लिया है और उन्होंने अच्छा एक सलाह लोगों को दी, मतलब अच्छा एक सराहना की, इस पर क्या कहना? बिल्कुल, हम बोलते हैं ना, जब आप अच्छा कार्य करते हैं तो जब आपसे गवर्नर सर हो, राष्ट्रपति जी हो, प्रधानमंत्री हो और अपने राज्य के मंत्री लोग जब आकर सराहना करते हैं तो एक हिम्मत मिलता है, एक हमको और ऊर्जा मिलती है कि मैं और अच्छा कार्य करूं, मैं सही मार्ग पे चल रही हूं। इसीलिए आज मेरे से इतने लोग जुड़ रहे हैं और गवर्नर सर भी अपना समय निकाल कर आए। आप सम्मान सबको दे रहे हैं, लेकिन सम्मान आपने भी लिया है, इतनी जो मुख्य अतिथियों को यहाँ पे उपस्थित करा दिया है, इस पर क्या कहना? बिल्कुल, यही मैंने बोला ना, ये अपने आप में मेरे लिए बहुत सम्मान और गौरव की बात है कि आज इतने विशेष लोग आए जो अपने क्षेत्र में बहुत बड़े नाम हैं, बिजी होने के बावजूद भी। जी, जी बिल्कुल, चयन करने के लिए मैं सब जो बड़े लोग हैं, जो गाँव से जुड़े हुए हैं, हमारी टीम जो है, हम लोग बैठकर इस पे बात करते हैं। जूरी कमेटी जो हमारी है उसमें आप चीफ जस्टिस भी हैं, इसमें वकील भी हैं और अलग अलग क्षेत्र से है। और हम लोगों ने प्योरली जो काम है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो अवार्डीज आए थे वो वाकई में सम्मान के लायक थे और इस तरीके से हम लोगों ने उनका चयन किया। पूरे भारत देश से हमने चुन कर भारत के रत्नों को यहाँ पे लाकर सम्मानित किया है। बिल्कुल, आप लोगों को मालूम है मेरा एक लक्ष्य है सर्वाइकल कैंसर फ्री इंडिया का मुहिम जो है, और मैं उस पर दिन रात काम कर रही हूँ। उसके अलावा मैं बच्चों के लिए, खास करके गर्ल्स लोगों के लिए सेल्फ डिफेंस का मेरा नया मुहिम होगा जो पूरे भारत में चलेगा। आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं और शर्मनाक चीज़ें सुनने को मिलती है। मैं चाहती हूँ कि हमारी बेटियाँ इतनी सशक्त हो कि वो किसी से मदद की मांग ना करे, खुद सक्षम हो अपनी सुरक्षा करने के लिए। और उसका मैं नाम भी रखा है स्वयं शक्ति। हर एक लड़की को अपनी शक्ति खुद बननी होगी और इस पर मेरा अगला मुहिम यही होगा। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं और आपको मालूम है कि गाँवों में ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे पहुँच के उनको कन्विंस करके, उनको अवेयर करके, उनको, तो हमारी पूरी टीम है जो सेल्फ डिफेंस में लगे हैं और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग, उनको हेल्दी खाना पीना देना, उनको एक्सरसाइज कराना, उनको तैयार करना कि किसी भी तरीके की मुसीबत आए तो अपनी रक्षा सुरक्षा खुद कर सके। जी, यहाँ पे हम लोग मैं स्कूल अडॉप्ट की हूँ, मेरा खुद का स्कूल नहीं है, जहाँ पे 1000 बच्चे हैं उनको है। यहाँ धारावी में सेंटर है जहाँ पे बीएमसी स्कूल से उनके साथ हमारा टाई अप है, मैं वहाँ जाती हूँ। और अभी जैसा मैंने बोला कि मेरा ये दूसरा इनिशिएटिव है जिस पे मैं काम कर रही हूँ। मेरा बिहार पटना में ये काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, धारावी में हम लोग ये काम कर चुके हैं। अभी मेरा लक्ष्य है कि मैं महाराष्ट्र के हर स्कूल में पहुँचूँ, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में मैं जाऊँ, वहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग दूँ। बस यारी तो थक गई हो। No left. Wait. Thank you, sir. आ जाओ, यहाँ पे लाइट बहुत अच्छा है।